वेलकम टू द एच पी एजुकेशनल टॉक। और हम जो हैं वो आज जो करने वाले हैं दैट इज़ द सी डी पी की जो है वो टॉपिक कौन सा है, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी टॉपिक रहेगा। और ये थर्ड वीडियो है, काफ़ी टाइम के बाद जो है वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। सो देख लेते हैं फर्स्टली कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में फर्स्टली है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो मोरल डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेस होती है फिक्स्ड सीक्वेंस में, ठीक है। फिक्स्ड सीक्वेंस में चलती क्या सीक्वेंस होता है, फर्स्टली जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, अपने ऊपर फोकस करता है, ठीक है। क्या करता है कि हम क्या करते हैं कि अपने ऊपर, मेरे लिए क्या है, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। फिर धीरे 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 शिफ्ट जो हो जाता है, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो जाती है, सोसाइटी के लिए रूल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ये सब होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा भी होगा फैमिलीज़ में, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने लिए ये कर देते हैं, अपने लिए सुंदर कपड़े, अपने लिए आपको अच्छी स्टडी करनी है, अपना ही सोचते रहते हैं। पर कुछ टाइम के बाद हमें ना पेरेंट्स के लिए फील होना शुरू हो जाता है कि मेरा ब्रदर है या मेरी सिस्टर है, मेरे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी में मुझे ये काम करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये जो है एक सीक्वेंस में जो है वो मोरल डेवलपमेंट होती है। तो ये कोलबर्ग ने हमें इस थ्योरी में, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। तो अब कोलबर्ग ने क्या किया, इसके बाद इसने डिवाइड करा हमारे कंप्लीट जो लाइफ पीरियड रहता है उसको डिवाइड कर दिया कितने लेवल्स में। तो इसमें लेवल्स हैं 3 और जो स्टेजेस हैं दैट इज़ 6। 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स में। तो देखते हैं फर्स्ट लेवल में हर एक लेवल में जो है वो 2 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट जो है लेवल है दैट इज़ द प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल में टिपिकली जो है वो 9 ईयर तक जो है वो रहता है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो होती है ऑबिडेंस एंड द पुनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसमें क्या होता है ना कि बच्चा वो सब काम करता है जो आपको पुनिशमेंट से बचाता है। फॉर एग्जांपल राइट और रॉन्ग, उसकी नज़र में राइट और रॉन्ग वो है जिससे उसको पुनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। वो काम करेगा जिससे उसको पुनिशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे वो काम गलत ही क्यों है, पर फिर भी वो क्यों करेगा उसको, क्योंकि उससे पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें क्या है कि बच्चा ना अपने लिए चीज़ें ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल अगर खिलौने बंट रहे हैं, ठीक है, तो सबके लिए खिलौने आ रहे हैं घर पे, तो वो देखता है कि मेरे लिए क्या खिलौना आया है, फिर उसको कंपैरिजन करेगा बाकियों के खिलौनों के साथ। टू स्क्रैच माई बैग आई विल स्क्रैच योर्स, ये वाली जो है भावना वो इस एज में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। इसमें स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 में गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, बिहेवियर इज़ ड्रिवन बाय द सोशल अप्रूव। इसमें मेनली बच्चा क्या करता है ना, वैसा बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे आइडली सोसाइटी में क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पढ़ने वाले बच्चे को बहुत अच्छा बोला जाता है, जो थोड़ा कम बोलता है उसको कम वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो गुड बॉय, बैड बॉय, वैसा वाला। फोर्थ स्टेज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ ऑर्डर्स है, तो सबसे पहला जो एक्सपोजर होता है लॉज से वो कहाँ होता है, स्कूल में होता है बच्चे का। तो वहाँ पर कुछ जो रूल्स बने होते हैं उन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। राइट और रॉन्ग बेस्ड आर ऑन ओबेइंग लॉज। अगर आप लॉ को फॉलो करोगे तो आप सही हो, अगर नहीं फॉलो करोगे तो आप सही नहीं हो। प्रेयर में लाइन से खड़े होना है, आपको लाइन से जाना है, स्कूल पे टाइम पे आना है। तो ये सब जो है वो इस स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे देखने को मिलता है। थर्ड जो लेवल है दैट इज़ द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की जो फर्स्ट स्टेज है स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। Laws are seen as the social contracts that promote the greatest good, but they can be changed if they don't serve justice. अब देखो इसमें क्या है कि आपको सोसाइटी में रहते हुए कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है, पर कई बार क्या होता है कि वो लॉज जो हैं उस कंडीशन पे या उस सिचुएशन पे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जस्टिस सर्व नहीं कर रहे, तो आप उन लॉज को जाके चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसको लेकर जाना है, काफ़ी हाई ज़्यादा क्या है ट्रैफिक है, अब आगे रेड लाइट है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप रेड लाइट को ब्रेक करके नहीं जा सकते, पर अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हो तो उस रेड लाइट का जो सिग्नल है उसको भी ब्रेक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी है, चेंज करना पड़ेगा उस लोगों को। सिक्स्थ स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सो इसमें क्या है कि मोरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसमें जस्टिस, डिग्निटी आ जाता है,
है कि आप वो जो है वो उन प्रिंसिपल्स पे आ जाते हो, जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, तो वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे जो है वो बात होने लग जाती है इस स्टेज पर आके। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोलबर्ग हैज़ गिवन, तो कोलबर्ग ने इसमें से कौन सी स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रॉन्ग आंसर है ये। फिजिकल डेवलपमेंट की बात भी नहीं की थी, इमोशनल की भी नहीं बात की है, तो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Second question, a child demands incentive for doing certain household work. Which kind of Kohlberg stage morality is related to? अब देखो बच्चा क्या कर रहा है कि काम वो करेगा पर साथ में क्या मांग रहा है, इंसेंटिव मांग रहा है कि मुझे कुछ बदले में दो भी। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी आपकी, स्टेज जो है ये 2 स्टेज है। अभी आपने पीछे देखा कौन सी है सेकंड स्टेज, दैट इज़ द इंडिविजुअल एंड सेल्फ एक्सचेंज, जिसमें बच्चा ढूंढता है मेरे लिए क्या है इस यहाँ पर, तो वो कुछ डिमांड करेगा, वो तभी काम करेगा। थर्ड क्वेश्चन, एज पर कोलबर्ग थ्योरी मोरल रीजनिंग डिपेंड्स अपॉन, मोरल रीजनिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो मोरल जो रीजनिंग है वो डिपेंड करती है आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे क्या कि जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होती जाएगी उसी तरीके से क्या आती है, मोरल रीजनिंग का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप छोटे थे, आपको जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, मेच्योर होते जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। फोर्थ, द थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, तो किसने दी थी ये मोरल जजमेंट की थ्योरी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस कॉलबर्ग ने। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ कॉलबर्ग मोरल जजमेंट शेयर मैनी फीचर्स विद द पियाजे स्टेजेस। देखो पियाजे ने भी क्या दी था, मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी थी, उसकी कुछ जो उसने बोला था उसके बेसिस पर यहाँ पर कौन सी स्टेजेस जो वो मैच करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट स्टेज जैसे हमारी क्या है, ऑबिडेंस वाली है, तो पियाजे ने भी यही बोला था कि आपके पास जो है वो ऑबिडेंस, बच्चा या तो बात मानेगा, क्यों, पुनिशमेंट से बचने के लिए। सेकंड जो है वो अपना पर्सनल रिवॉर्ड, अपने लिए रिवॉर्ड ढूंढता है कि यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है जो कि ए और ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखते हैं थर्ड और फिफ्थ में। तो फिफ्थ वाली जो स्टेज होती है दैट इज़ कौन सी स्टेज होती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन वाली, तो वो यहाँ पर नहीं दी थी, पियाजे ने थर्ड दी थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है उसको जाके ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। देखो एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी नहीं होती है इस लेवल पे, तो कौन से लेवल पे मोरालिटी नहीं होती, फर्स्ट लेवल। सेवेंथ, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। तो आपको बताना है प्री कन्वेंशनल लेवल, तो यहीं से कन्फर्म होगा प्री कन्वेंशनल लेवल है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में इंडिविजुअल वैल्यूज़ तो नहीं आती, बच्चे में इंडिविजुअल वैल्यूज़ बहुत बाद में आती है, फैमिली एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, पर्सनल नीड्स एंड डिज़ायर और पोटेंशियल पुनिशमेंट ये दोनों हैं, पर सबसे पहले कौन सा आता है स्टेज, पोटेंशियल पुनिशमेंट इन्वॉल्व होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Which of the following is the stage of moral development proposed by the Lawrence Kohlberg? So यहाँ पर देखो ये तो है नहीं, इंडस्ट्रियल इंफेरिटी स्टेज डिस्कस नहीं की गई है, लेटेंसी की भी बात नहीं की गई, और इसके अलावा आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल भी कोई स्टेज नहीं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस Kohlberg theory, performing an act and doing something because other approves it। अब देखो अब क्या कर रहा है बच्चा, कोई एक्ट कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है कि कोई और उसको अप्रूव कर रहा है कि हाँ भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही चीज़ कर दी है। तो ये कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है मोरालिटी की, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका दैट इज़ द कन्वेंशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। According to the Kohlberg, at which level morality is externally controlled, किस लेवल पे एक्सटर्नली कंट्रोल होती है। तो देखो यहाँ पर ना आपको आंसर लगेगा कि पोस्ट कन्वेंशनल है, पर पोस्ट कन्वेंशनल नहीं है। आंसर जो आपका सही है दैट इज़ अ प्री कन्वेंशनल। क्यों, क्योंकि प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, पुनिशमेंट या फिर ऑबिडेंस वाला चीज़ होती है।
तो कंट्रोल कैसे कर रहा है उसको, बाहर से फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। अगर आप पुनिशमेंट दोगे तो बच्चा अलग से बिहेव करेगा, अगर आप उसको रिवॉर्ड कर दोगे तो वो अलग से बिहेव करेगा। सो प्री कन्वेंशनल लेवल जो है वो सही आंसर है इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।